तो भैया राम राम। अपन पहुंच गए हैं, जैसे कि अपन ने देखी थी खबर दादा की। दादा है टेकचंद यादव सागर के हॉकी के इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, मगर आज स्थिति ऐसी बनी कि वे दूसरे के मकान में रहने पे मजबूर है। परिस्थिति कभी कौन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे में कछु नहीं रहता है। को ज्ञान के कभी को अर्श से फर्श पे पहुँच जाए और फर्श से अर्श पे। जो खाना आ गया है दादा के लाने अपने ही सामने, अभी दादा बात कर रहे थे। अब दादा खा के खुश हैं दादा? हाँ। खा के वो चाहे तो सीताराम रसोई के बारे में है खाना अच्छा, ये देखिए बढ़िया है, बढ़िया खाना, गरम खाना आता है, हाँ ताज़ा खाना आता है। कभी कहीं का ऐसा नहीं कि शादी ब्याह का दे दिया। ये फर्म जो है कि सीताराम रसोई ताज़ा खाना और खुद बनवा के खुद सप्लाई करते हैं जी। किसी के यहाँ का ऐसा नहीं कि कोई दे गया और उसको सप्लाई करते हैं वो नहीं। राहुल प्रताप चौहान नटेरन विदिशा से। अच्छा, तो कल उनको जन्मदिन है, तो उनने पहुंचाए थे पैसा, तो 500 रुपये के ले लिए। अच्छा तो ठीक है दादा, उनको जन्मदिन है तो बधाई भी दे दी तनक। मान लो अरे अच्छी रहे दया कौन उनके मन में रेवे तो बेबी का भगवान से कम होत। अरे भगवान सदृश है भैया। हाँ, आदमी कौन दूसरे को दुख देख के पिघल जाए। और हाँ, शर्ट तो हो जाए आराम से। तो भैया राजकुमार दादा को आपके कपड़ा सौंप दिए गए हैं और जौन भी जरूरतमंद लगे हैं अपन को फिर कहूँ पहुँचाए गए हैं। लगातार जो काम अपनों जारी रहे हैं। दादा खुश हो? खुश भैया, उनके लाने का छू कह दे जौन ने भेजे। भैया आपका भला हो, आपने इतनी मेहरबानी की। ईश्वर आपका हमेशा भंडार भरा रखे। इसी तरह आप गरीबों की मदद करते रहे। 1960 में मैच हुआ तो आपको हाँ, हॉलैंड के खिलाफ, हाँ सही बात है, हाँ, हॉलैंड को हरा के आए थे। हरा के नहीं आए थे भैया, ए, ये एग्जीबिशन मैच था। तो हम यहाँ सागर से DHA ने भेजा था, तो भोपाल गए थे। तो भोपाल में वहाँ सिलेक्शन हुआ, तो ये न्यूजीलैंड का अगेंस्ट में खेले। अच्छा, तो उसका परिणाम क्या रहा था? उसका परिणाम ड्रा खेले थे। ड्रॉ हो गया था। हाँ। अब फिर उसके बाद में फिर नहीं खेले। फिर नहीं खेले, पर स्थितियाँ ऐसे ही, फादर की डेथ, ये घर की जिम्मेदारी है। हाँ हाँ। उसके बाद से तो फिर मान लो मैच सन्यासी टाइप को होगा। संन्यास। हाँ। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के शिष्य टेकचंद यादव सागर जिला में निवासरत कैंट एरिया में टेकचंद यादव टपरिया में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जहाँ टपरिया उनकी चारों तरफ से चद्दरों से बनी है, कहूँ बोरी लगी है तो कहूँ नेट बंदी है पीछे से। चारों तरफ से उजियारो ढूंक रहा है, चद्दरें चढ़ी हैं। बस कैसो न कैसो कट रही है जिंदगी। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को प्रतिनिधित्व करने वालों खिलाड़ी जब ये हालत में अपनी जिंदगी बसर कर रहा हो, तो दूसरे साधारण खिलाड़ी और सामान्य कला वाले व्यक्ति कैसे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे वो आप अंदाजो लगा सकते हो। जो उनको घर को नाक नक्शा है, जहां एक पल का डरो है और चारों तरफ से उजियारो ढूंक रहा है, कहूँ चद्दर बंधे हैं तो कहूँ बोरी बंदी है। तो खेल को कछु फायदा नहीं हुआ। 600 रुपया वृद्धा पेंशन मिला था, जो उनसे अपनो जीवन यापन कर रहे हैं। अब आगे की कहानी पूरी इनकी जुबानी से सुनो का भाव। और फिर आपके खाने पीने का खर्चा कैसे चलता है? खाने पीने पता है, सीताराम रसोई आती। हाँ। अभी तक हमारा सबसे छोटा भाई था, हाँ। वो करता रहा। अब जब उनको मालूम पड़ा सीताराम रसोई, तो वो खाना देने लगे। दोनों टाइम दे जाते? दोनों देने का तो उनका दोनों टाइम का है, मगर हम एक ही टाइम लेते हैं। हमने समस्या बताई नहीं। हाँ हाँ। कि अगर शाम को भी आए तो ये गेट जो है बंद मिलता है। हाँ। कभी खुला नहीं, गेट बंद मिला तो 1-1 घंटे। अब वो सीताराम रसोई वाले हजारों को खाना देते, हमारे एक जन की वजह से गेट बंद होने की कितना का नुकसान होता है। इसलिए अभी सवेरे जो ले लेते हैं, अभी ले लें, अभी खा लेंगे, शाम को भी खा लेंगे, उसे अच्छा। गुजारा हो जाता है।
तो मान लो एक ही टाइम ले ली तो आप और 2 ही टाइम हो जाते तो नहीं सही बात है। अकेले के पीछे सबरे मुझको को भलो हो रहा का नुकसान हो रहा बेचारा। नहीं सही बात है, अच्छी बात है दादा। हमसे भी ज़्यादा बुढ़े होंगे वृद्धावस्था में, बिल्कुल तो बिल्कुल। परेशान, तो उनका कितना बेचारों का वो है। तो भैया राम राम, अपन पहुंच गए हैं जैसे कि अपन ने देखी थी खबर दादा की। दादा है टेकचंद यादव सागर के हॉकी के इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, मगर आज स्थिति ऐसी बनी कि वे दूसरे के मकान में रहने पे मजबूर है। परिस्थिति कभी कौन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे में कछु नहीं रहता है, को ज्ञान के कभी को अर्थ से फर्श पे पहुँच जाए और फर्श से अर्थ पे। और बाप दादा इंटरनेशनल भारत को प्रतिनिधित्व कर चुके, भारत के राष्ट्रीय खेल में, मगर जब उनके जीवन यापन की बात आती है तो ऐसे कई कलाकार कई कला में विधा में निपुण हैं, वे ऐसी स्थिति में जीवन यापन करने पे मजबूर हैं। वे देश के कई स्तर पे नाम ऊंचो कर चुके, मगर जब उनके जीवन यापन के बाद के दौर की खबरें करी जाते हैं, ध्यान दाव जाते हैं, तो ऐसा ही कई स्थिति में तो ऐसा ही अपने दादा टेकचंद, उनसे अपन उनके जीवन गाथा के बारे में पूरी सुन रहा है कि आखिर उनको जीवन में कैसो कैसो गुजरो है और का उनने भारत के लाने करो है खेल के संबंध में। बताओ फिर का 1960 में मैच खेलो आपने, फिर ओके बाद में ऐसी कैसी स्थिति बनी कि आपको खुद को घर भी नसीब नहीं भाव? छोटे छोटे भाई थे, हाँ पढ़ना लिखना सब चीज़ स्थिति गड़बड़, उनको किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत जो कुछ मदद बनी हाँ की, हाँ हालांकि कोई ऐसा खास क्या नाम है इनका? कौन मदद कर रहा है आपकी? क्या नाम है इनका? नाम का है जो उनके घर में रहते हो आप? ये भैया हाँ सुरेश हैं, इनके पिताजी का नाम है हरिराम साहू। अच्छा, तो इनके ना कब से रहा और अपने परिवार वाली है नहीं है कपू? परिवार वाले हैं सब भैया अलग अपने अपने उसमें। सुबह पूछा तो नहीं है कछु? अरे पूछते हैं, अब हमने बताया ना तो उनकी भी ऐसी स्थितियाँ नहीं है कि वे जो भी कि कर सकें। बाकी जो है जो आते हैं जो मदद बनती है करके चले जाते हैं। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, पूछते हैं, जो मदद बनती करते हैं। हम्म। और आपकी पत्नी और बच्चे? पत्नी एक्सपायर हो गई, सिर्फ लड़की हुई थी, हाँ हाँ। वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने की। तो यहाँ आप कब से रह रहे हैं? कम से कम हमको 20 साल हो रहा हूँ। 20 साल। हाँ। और आपका मान लो कि जो निवास स्वयं का था वो कहाँ पे? स्वयं का निवास हम लोग जो है अपने नन्ना नानी के यहाँ पले हैं। नाना नानी के हैं। हाँ। तो मान लो आपने देश को प्रतिनिधित्व करो खेल के दौरान, और राष्ट्रीय खेल कछु हल की बात नहीं कहा है, हाँ। तो सरकार से कछु कोई सहायता है कि नहीं है? कोई सहायता नहीं, सिर्फ ये वृद्धावस्था जो पेंशन है वो मिलती है बस। वृद्धावस्था पेंशन। हाँ। और मान लो कि खेल के संबंध में कोई वो नहीं। हालांकि ध्यानचंद साहब के लड़के भी आए थे, हाँ हाँ, वो भी देख दाख के चले गए। मेजर ध्यानचंद हाँ। हॉकी के गुरु, हॉकी गुरु। आपका संबंध उससे- कैसे स्थापित हुआ उनसे? वो हमारे सागर MRC में कोच करने के लिए आए थे। हाँ। अब उस टाइम सागर स्पोर्टिंग क्लब से खेलते थे, हम्म। तो हम लोग इनसे प्रैक्टिस मैच खेलते रहते थे MRC से। हाँ। जब वो आए तो उन्होंने हम लोगों को भी कोच किया। उनको बड़ी खुशी हुई कि एक क्लब कम से कम इन यानी सागर से। सागर का MRC में आते हैं, जो कि इनको प्रैक्टिस मैच खेलते रहते, उनको भी उन्होंने कोच किया, हम लोगों को भी उसी उसमें कोच किया। नहीं, अब ये मैं स्वेच्छा को काम रहे थे, कछु जबरदस्ती की बात ही नहीं दे रहे। आपकी जो हार्दिक इच्छा हाँ। है तो ठीक नहीं है, आपने ख्याल किया, ये एक बहुत बड़ी भारी बात है। तो हम आपको कछु ले आवो चाहत है, तो हम आपको पैसा दे दें का? फिर ले मंगे हो कैसे माने? मंगाने छोटे भाई से मंगवा सकते हैं। मंगवा लो। बोला इसके पहले वही मदद करता था। हाँ, हाँ। आता था, खाना पीना, कपड़े, दवाई, दारू, सब कुछ वही करता था। हाँ हाँ। और भी भाई हैं
वो भी मिल के यानी करते तो हैं, लेकिन मान लो वो भी इतने सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं है इतने ज़्यादा कि जो अपन उन पर दबाव डाल सके। हाँ हाँ जो कुछ कर रहे हैं इतना ही ईश्वर की दया से बहुत बड़ी भारी चीज़ है ये। बिल्कुल। उनको अब भगवान अच्छा रखा। अब हमसे जो छोटा भाई दोनों लड़के हैं, दोनों लड़कों की सर्विस नहीं कुछ नहीं, यानी वो खुद पर ये साल मान लो खुदा ही जीवन यापन कर रहे हैं अपनों कठिनाई से। एक व्यक्ति है राहुल प्रताप चौहान, नटेरन विदिशा से। अच्छा। तो कल उनको जन्मदिन है तो उनने पहुंचाए थे पैसा, तो 500 रुपये ले लिए। अच्छा तुम ठीक है दादा, उनको जन्मदिन है तो बधाई भी दे दी तनक। मान लो अरे अच्छे रहे दया कोनु के मन में रेवे तो बेबी का भगवान से कम होत। अरे भगवान सदृश है भैया। हाँ, आदमी कोनु दूसरे को दुख देख के पिघल जाए। और हाँ, वो भी एक मानव सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है भैया। बिल्कुल, हैं? मानव सेवा तो ये सबसे बड़ी कि सेवा। उन्होंने इतना किया, उनके बाल बच्चे, उनका खानदान अच्छा रहा है खूब। तो भैया राहुल, आपकी राशि हॉकी राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी टेकचंद यादव जी को दे दी है, जोन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खेल चुके हों और आजकल अकेले अपने जीवन यापन कर रहे, कोनो परिवार में उनके है नहीं है। सो आपको भी शांति हुई है। अब एक कपड़ा आए हैं जोन राजकुमार लोधी हैं सेसई धामोनी से, तो उनके अपन कपड़ा देख ले रहे हैं जोन आपके काम के होंगे। तो आप खुदा दे रहा है एक आध दो जोड़ी तेरह तेरह हो एक आध जोड़ी मुश्किल दे दो क्योंकि रखे हैं। चलो तो एक जोड़ी कपड़ा भैया दे रहा है। शर्ट तो हो जाए आराम से। तो भैया राजकुमार दादा को आपके कपड़ा सौंप दिए गए हैं और जौन भी जरूरतमंद लगे हैं अपन को फिर कहूँ पहुँचाए गए हैं। लगातार जो काम अपनों जारी रहे है। दादा खुश हो? खुश भैया। उनके लाने का छू कह दे जौन ने भेजे। भैया आपका भला हो, आपने इतनी मेहरबानी की, ईश्वर आपका हमेशा भंडार भरा रखे, इसी तरह आप गरीबों की मदद करते रहे। भैया टेकचंद यादव जी को खाना देवी खिलाने आ गई है सीताराम रसोई की गाड़ी। अपन बिल्कुल चर्चा कर रहे, देखो जो खाना प्रोवाइड हो रहा है, सब्जी है, चावल है और रोटी है। तो जे हैं जॉन कर रहे हैं, एक हाथ नहीं है इनको, जे हैं रमेश यादव लगातार प्रतिदिन, और जे हैं ड्राइवर इनके सीताराम रसोई वाले, तो जे सेवा खिलाने तत्पर बने रहते हैं और बूढ़े आदमों को, असहाय आदमों को, किलपत भय आदमों को रोज को 800 से लेकर 1000 आदमों को खाना पहुंचाते हैं। सागर में एक अनूठी संस्था के तौर पे असहायों के लाने सहायता के तौर पे जह संस्था उभर के आई है और उनको बनो बनाओ खाना पहुंचाते हैं। तो इन्हीं से खाना बब्बा लेते हैं और हर दिन जी बब्बा के ना दे जाते हैं और बब्बा बहुत खुश है। और ऐसे कई असहाय व्यक्ति इस संस्था से लाभ अर्जित कर रहे हों। यदि आपकी नज़र में भी कोनो हो मैं तो स्क्रीन पे दिखा रहे नंबर जो सीताराम रसोई वाले इन महाशय को नंबर है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। गरीब को भलो कर सकते। भैया राम राम। जैसे कि अब दादा बता रहे थे, सीताराम रसोई के माध्यम से दादा को 2 टाइम खाना मिल जाता, मगर वे लेते हैं 1 टाइम के 2 टाइम को हो जाते। तो एक संयोग की बात जा रही है, सीताराम रसोई के वाहन और सहायता करने वाले भी अपने सामने आ गए। तो भैया आप हमें जा बताओ, आपकी रसोई के द्वारा कितने लोग सागर के लाभान्वित हो जाते? लगभग 700-800 प्रतिदिन। हाँ, पूरे सागर के जो असहाय है। हाँ। और अपन बच्चों को भी देते हैं, 100-125 बच्चों को। हाँ हाँ। बच्चों को मिला के कम से कम 700-800 लोग। तो आपकी लिस्ट हुई है पूरी के कहाँ कहाँ जाना? हाँ, पूरी लिस्ट है। हाँ। तो भैया सीताराम रसोई को भी बहुत बहुत धन्यवाद जोन ऐसे असहाय आदमों की मदद कर रहे हैं। और यदि आपकी नज़रों में अभी कौन हो गए ऐसे, तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। जी जी, सीताराम रसोई में संपर्क आगे कर सकते हैं। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी नज़रों में हो तो बिल्कुल सूचित कर सकते हो। और इसकी
अस्पताल में भी देते हैं। अस्पताल में भी चलता है खिचड़ी मरीजों चलती को है हमारी मरीजों मेडिकल को भी देते हैं। प्रसूतागृह मेडिकल कॉलेज हाँ, जी कम से कम 300-400 लोगों की खिचड़ी चलती है प्रतिदिन पर डे। प्रतिदिन मरीजों को और उनको भी जाने देते करते हैं। बिल्कुल भैया बहुत पुण्य को काम है और जो आप लोग और सबके सहयोग से सुचारू रूप से चल पाते तो दुआओं को खेल कौन के संग कछु नहीं जाता है। तो भैया दुआएं कमाते रहो और खुश रहो। जो खाना आ गया है दादा के लाने अपने ही सामने, अभी दादा बात कर रहे थे। अब दादा खा के खुश हैं दादा? हाँ, का क्या वो चाहे तो सीताराम रसोई के बारे में खाना अच्छा ये देखिए बढ़िया ना, है। बढ़िया खाना, गरम खाना आता है, हाँ ताज़ा खाना आता है। कभी कहीं का ऐसा नहीं कि शादी ब्याह का दे दिया। ये फर्म जो है ये सीताराम रसोई ताज़ा खाना और खुद बनवा के खुद सप्लाई करते हैं। जी किसी के यहाँ का ऐसा नहीं कि कोई दे गया और उसको तो सप्लाई बांटा। करते हो नहीं? वो नहीं करते सर। तो आपके लाने जो खानो प्रोवाइड करा रहे उपलब्ध करा रहे हैं हाँ। तो आप ये के बारे में क्या वो चाहत के दूसरे असर मान लो आपके अगर जे न ले आते तो आप किस का हो तो? अब ये तो भैया ऊपर वाला जाना। हाँ तो आपके लाने का साबित भाई सीताराम रसोई पर सब ईश्वर सदृश है। भैया जो इस बार को नाम ही से चल रही संस्था और उन्हीं को खाते उठते बैठते उनका नाम लेते हैं कि ये खुश रहें, बिल्कुल इनका घर खाना बच्चे अच्छे रहें, तो हम भी सुखी रहेंगे सर। अगर ये सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। बिल्कुल सुखी इनके सब रहे हैं। साथ सबसे पहले तो ईश्वर इनको सुखी रखे। नहीं बिल्कुल आप जो बुजुर्ग हो जाते भी ईश्वर ही के समान हो और आप लोग ऐसी दुआ दे रहे हैं तो हमर हो खुश रहे भी से को रोक सकत। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम रसोई वाले भैया को और दादा बहुत खुश रहे हैं।